करते हैं। यहां पर आपका पहला प्रश्न दिया है, अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। अभिज्ञ शब्द का विलोम, और अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होता है, तो अनभिज्ञ होता है। याद रखिए, अन शब्द उसमें लगा देंगे तो इसका आपका विलोम बन जाएगा। ऑप्शन आपका यहां पर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, अनभिज्ञ। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। एक युग्म आपका अशुद्ध है, यहां पर बताइए कि कौन सा आपका युग्म अशुद्ध है। तो यहां पर देख सकते हैं, आयात का होता है निर्यात, दृश्य का होता है अदृश्य, प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष। ठीक है, लेकिन आमिष का सामिष नहीं होता है। आमिष का यहां पर सामिष नहीं होता है, तो होता क्या है, आमिष का होता है निरामिष। क्या होता है, निरामिष होता है। तो ऑप्शन आपका यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर डी, ये यहां पर आपका त्रुटि था। ठीक है, चलिए अगला का जवाब देना है कि अपव्यय शब्द का विलोम, अपव्यय शब्द का विलोम देना है। और जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग जवाब दीजिए। और यहां पर इतने प्रैक्टिस सेट आपने लगवा दिया है कि अब आपको दिक्कत बिल्कुल से नहीं होगी। अपव्यय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो 3 का ऑप्शन राइट आपका। अपव्यय क्या होता है, मितव्यय। क्या होता है, मितव्यय होता है। तो यहां पर जवाब जिसका सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, मितव्यय होता है। वहीं पर व्यय की बात करें, व्यय का जवाब दीजिए। व्यय का विलोम, तो व्यय का विलोम आपका अर्जन होता है। क्या होता है, अर्जन होता है, अर्जन। ठीक है, चलिए अगला है आर्ध का विलोम शब्द, आर्ध का विलोम। और आर्ध का विलोम क्या होता है, आर्ध का विलोम शुष्क होता है। वेरी गुड, ऑप्शन आपका यहां पर बी हो जाएगा, आर्ध का विलोम शुष्क होता है। ठीक है, और अगर बात करें गीला, तो गीला का विलोम सूखा होता है। ठीक है, लचीला की बात करें तो लचीला का विलोम कठोर होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है आमिष का विलोम शब्द। अभी आपने पढ़ा आमिष, और आमिष का विलोम क्या होता है, निरामिष हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहां पर बी, जिसका जवाब है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है अंतरंग का सही विलोम। अंतरंग, और अंतरंग है तो इसका आपका हो जाएगा, बाहर कर दीजिए, बहिरंग हो जाएगा। तो 6 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बहिरंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से अनुज का विपरार्थक शब्द क्या होगा। अनुज, अनुज का विपरीत बताना है। और अनुज है मतलब कि पहले हुआ है, मतलब छोटा है, और इसका बड़ा आपका अग्रज हो जाएगा जो पहले जन्म हुआ था। अर्थात ऑप्शन आपका यहां पर अनुज का आपका जो हो जाएगा वो आपका अग्रज हो जाएगा। 7 का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। देखिए अनुज, अनुज का आशय छोटा भाई होता है, और अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई। ये पॉइंट आपको देखना था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दिए हुए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीत शब्द बताइए। कह रहा आपसे अनुकूल, और अनुकूल शब्द का जो बनता है वो आपका क्या बनता है, क्या बनता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका यहां पर ए हो जाएगा, प्रतिकूल बनता है। ठीक है, प्रतिकूल बनता है। अगला प्रश्न है अधम का विपरीत, अधम का विपरीत बताना है। और अधम का विपरीत यहां पर आपका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा उत्तम। क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहां पर बी हो जाएगा, उत्तम शब्द आपका बनेगा। ठीक है, 9 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। देखो नेक, नेक का बुरा है ना, नरकी विलोम शब्द ऐसे होते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कौन सा, कि इसमें कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है। 10 नंबर, यहां पर 10 का जवाब दीजिए। और काफी बच्चों के जवाब आ चुके हैं। 10 का जवाब यहां पर आपका देखिए, यहां पर दिया गया है। देखिए शुक्ल का कृष्ण होता है, बर्बर का सभ्य होता है, अग्ग का विघ्न। यहां पर दिया है अपाच्य, और अपाच्य का दिया है कुपाच्य। तो भाई अपाच्य का कुपाच्य नहीं होता है, होता क्या है, तो अपाच्य का होता है सुपाच्य। क्या लगाएंगे, सु शब्द लगाएंगे तो सुपाच्य हो जाएगा। सुपाच्य इसका विपरीत बनता है, याद रहेगा। चलिए अगला है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची। चंद्रहास, और चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या बनता है, क्या बनता है, नया प्रश्न आपके लिए हो सकता है। इसका पर्यायवाची बनता है करवाल। क्या बनता है इसका पर्यायवाची, करवाल बनता है। ऑप्शन आपका यहां पर डी सही हो जाएगा, करवाल। देखो इसके अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा खड़ग, कृपाण, आसी, ऐसे आपके होते हैं, ये आपके होते हैं तलवार, ये होते हैं। ठीक है, तलवार शब्द। अगला है जंगल शब्द का पर्यायवाची। जंगल का पर्यायवाची देना है, और किसी का गलती नहीं होना चाहिए। यहां पर 12 का जवाब
12 का ऑप्शन आपका जंगल का हो जाएगा कांतार। क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जंगल के पर्यायवाची कांतार होते हैं। और 2-3 पॉइंट और याद रखना, जैसे कानन, विपिन, अटवी, वन, ये आपके ढेरू होते हैं। ठीक है। प्रमोद शब्द, प्रमोद की जैसे बात है, प्रमोद है ना, तो प्रमोद से अगर पॉइंट आता है तो प्रमोद शब्द का पर्याय होता है मोद, हर्ष, प्रसन्नता, उल्लास, एहलास। ठीक है। चलिए अगला है तरंग शब्द का पर्यायवाची। तरंग शब्द का पर्यायवाची बिल्कुल सही है, यहां पर जंगल का भी विपिन है। ठीक है। चलिए तरंग शब्द का जवाब, तो तरंग का आपका होता है कौन? ऊर्मी होता है। क्या होता है? ऊर्मी होता है। और जैसे हमने आपको बताया था कि इसके और भी होते हैं, जैसे आपके वीच, लहर, हिलोर, ये आपके इसके पर्यायवाची होते हैं। पुष्कर के आपके बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, पुष्कर के पर्यायवाची में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे किस्सर, सरोवर, तड़ाग, तालाब, पोखर, पद्माकर, ये होते हैं। कूल के भी पूछे जाते हैं, कूल का पर्यायवाची होता है किनारा, तट, है ना, तीर, ये आपके होते हैं। और जलद के बहुत पूछे जाते हैं, जलद के आपके क्या होते हैं? तो आपके जलधाम, सागर, पयोधि, सरवार, समुद्र, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरक्की का पर्याय नहीं है? तरक्की का पर्याय नहीं है, 14 नंबर। चलिए बहुत अच्छे। चलिए यहां पर 14 का ऑप्शन राइट आपका जवाब, यहां पर आपका सी, जो आपका तरक्की का पर्याय नहीं है वो आपका अपकर्ष, अपकर्ष नहीं होगा। वहीं पर देखो विकास, वृद्धि, उन्नत, ये सब तो तरक्की कर रहे हैं ना, लेकिन अपकर्ष ये तो नहीं करेगा, तो इस कारण से ऑप्शन आपका सी गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है दूध के पर्याय नहीं है, दूध के पर्याय शब्द नहीं है, तो आपका यहां पर जवाब सही क्या हो जाएगा? तो देखो दूध में आपका स्तन्य, खीर और पेय ये तो होते हैं, लेकिन जो नवनीत है, ठीक है, कौन सा? नवनीत। तो नवनीत ये मक्खन का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? ये मक्खन का पर्यायवाची होता है, मक्खन का। ठीक है। अगला है, इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है। देवता का पर्याय यहां पर दिया गया है, और 16 में यहां पर देख सकते हैं देवता के जवाब सभी के आ गए हैं। देवता का पर्याय विबुध होता है। क्या होता है? विबुध होता है। ऑप्शन जिसका बी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, देवता का यहां पर विबुध होता है। ठीक है। और अमर, देव, निर्जर, ढेरों होते हैं आपके। चलिए अगला है दृष्टि के पर्याय शब्द, दृष्टि के पर्याय, और यहां पर 17 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। दृष्टि में देखो नजर है और निगाह है, नजर लग गई और निगाह मिल गई, यहां पर कह सकते हैं दृष्टि के पर्याय बन गए। ठीक है। और यहां पर और भी होते हैं, जैसे आपका लोचन, नयन, चक्षु, अच, ये आपकी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि धूसर का, धूसर किसका पर्याय है? धूसर, धूसर किसका पर्याय है? तो धूसर होता है ये गर्दभ का। किसका होता है? गर्दभ अर्थात गधा। ठीक है। ऑप्शन यहां पर आपका सी हो जाएगा, गर्दभ के जैसे आपका कह सकते हैं गधा हो गया, है ना। और वहीं पर देखा जाए तो और भी होते हैं, जैसे रासब हो गया, गदहा हो गया, खर हो गया, ये होते हैं। अश्व के रट लीजिए अगर आपने नहीं पढ़ा है। अश्व के होता है घोड़ा, तुरग, तुरंग, घोटक, वाजी। ठीक है। मेघ की बात करें तो मेघ के पर्यायवाची बादल, जलद, घन, जलधर, वारिद, ये होते हैं। ठीक है। चलिए नाहर, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द बताइए, नाहर के लिए। और नाहर के लिए आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा शेर। कौन बनेगा? नाहर का बनेगा शेर। अब भैया नहर शब्द तो दिया नहीं है, जो आप नहर सोचो, नहर है तो नहर आपको नदी से जोड़ दो, तो ये तो आपका नहीं होगा। नाहर शब्द दिया है, नाहर आपका होता है शेर का होता है। ठीक है। 19 का ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। शेर के और पर्यायवाची हमने बताया है सिंह, केसरी, वनराज, शार्दुल, पंचानन, मृगराज, बहुत आपको बताया है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? चलिए अब नदी का पर्यायवाची दे दीजिए। और नदी के पर्यायवाची में आपका देखिए जो आपका वारी होता है, सरिता होता है, तटनी होता है, ये आपके होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका जो निर्झारणी है, निर्झारणी, ये इसमें से ऑप्शन नहीं होगा, अर्थात 20 का ऑप्शन आपका बी यहाँ पर आपका नहीं होगा। ठीक है। और अगले प्रश्न के और आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, सही है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सही वर्तनी वाला शब्द, सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। और यहां पर सही वर्तनी आपकी कौन सी हो जाएगी? 21 में।
चलो 21 का जवाब सभी का ये आ रहा है। यहां पर जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर, जो आपका शुश्रूषा, ये जो आपका शुश्रूषा है ये इस प्रकार से आपका लिखा जाता है। ठीक है, 21 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर देखो जी यार लिखा है सुहद, सुहद लिखा है ना, सुहद का जो हा में आपका होता है, कह सकते हैं कि आपका छोटा उ की मात्रा होता है, और सुहृद इस प्रकार से होता है। ठीक है, स्पर्धा, स्पर्धा जो आपका होता है इस प्रकार से स्पर्धा आपका लिखा जाता है। ससीम दिया है तो ससीम में सा सी म, इस प्रकार से ससीम आपका बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। यहां पर उच्च श्रृंखलता बताना है, और उच्च श्रृंखलता यहां पर शुद्ध किस प्रकार से लिखेंगे। यहां पर आपका जवाब सही आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है। काफी बच्चे प्रयास कर रहे हैं लिखने का, तो यहां पर 22 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। वाक्य कौन सा शुद्ध है, तो यहां पर शुद्ध प्रश्न को देखना है। कह रहा है आपसे यहां पर कि निरपराधी, निरपराधी, निरपराध होता है तो पहला पॉइंट आपका गलत हो गया। निरपराध होता है ना, निरपराध को दंड देना उचित नहीं है, तो पहला यहां पर। दूसरा देखिए, कह रहा आपसे न्यायालय ने उसको निर्दोष ठहराया। बी नंबर आपका जो है ये यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठहराया शब्द आपका बिल्कुल यहां होगा, और न्यायालय ने उसको निर्दोष ठहराया, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर सभी का आ गया है, बिल्कुल सही है। और अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य चयन करना है 24 नंबर में। ये समझिए कि अंतिम दिन आपका रिवीजन हो रहा है, और अंतिम दिन अगर आपने गलती की तो समझ लिए पीछे आ गए, है ना, सेमीफाइनल चल रहा है आपका। तो 24 का ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए कि जो उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, ये वाक्य आपका शुद्ध है। ठीक है, और अदर आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि उनमें थोड़ी थोड़ी आपके यहाँ पर त्रुटि है। जैसे उसका घर मेरे को मालूम नहीं है, को शब्द लगता है क्या, नहीं लगता है ना, ये होता है उसका घर मुझे मालूम नहीं है। दूसरा, मेरे से मत उलझो, है ना, घर जाओ, ऐसे शब्द होता है। इसी प्रकार होता है मुझे मत उलझो घर, ये शब्द आपके नहीं होंगे। अगला है यद्यपि, यद्यपि वह बीमार है, बीमार था परंतु वह मेला गया। वाक्य में त्रुटि क्या लगेगी, तो हमने आपको दो ही पॉइंट आपको बताया है। क्या पॉइंट बताया है, यद्यपि, यद्यप के साथ आपका प्रयोग क्या होता है, यद्यप के साथ हमेशा तद्यप प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर यद्यपि और तद्यप हो जाएगा। 25 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य बताइए। विभक्ति यहाँ पर आपकी त्रुटि है, और विभक्ति त्रुटि किसमें है देखना है। कह रहा है राम घर को जाता है, राम घर को जाता है, क्या होता है क्या, राम घर को जाता है, यह शब्द प्रयोग होगा, नहीं प्रयोग होगा ना। तो यहां पर रामा, यहां पर रामा शब्द आप करिए, रामा, रामा घर को जाती है, रामा घर को नहीं, रमा घर को जाती है। क्या लिखा जाता है, रमा घर को जाती है, ये आपका होगा। ठीक है, तो आपका पहला ही पॉइंट आपका त्रुटि हो गया। अगला है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य आपका कौन सा होगा 27 नंबर में, देखते हैं। कह रहा आपसे मजदूरों को अनेक काम हैं, मजदूरों को अनेकों काम, तो अनेकों शब्द तो कभी नहीं लगता, तो ये पॉइंट गलत है, ये पॉइंट आपका गलत हो गया। आप देख लीजिए, मजदूरों के अनेक काम, मजदूरों शुद्ध वाक्य पूछा है तो मजदूरों के अनेक काम हैं, मजदूरों को अनेक काम। 27 नंबर में कौन सा, तो ए नंबर आपका होगा, कौन सा, डी होगा या ए होगा, एक बताइए जवाब, दोनों में से एक बताइए जवाब सही क्या हो जाएगा। मजदूरों के अनेक काम हैं, मजदूरों को अनेक काम नहीं, मजदूरों के शब्द यहां पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहां पर मजदूरों के अनेक काम हैं। ठीक है, ए नंबर यहां पर डी प्रयोग किया जाएगा। लग तो रहा है फर्स्ट नंबर, लेकिन यहां पर परसर्ग की त्रुटि आपकी है, इसमें परसर्ग की शब्द की आपकी त्रुटि है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य पहचाना 28 नंबर में। तो यहां पर शुद्ध आपसे शब्द आपका देखिए, पहला है कि श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, ये पॉइंट आपका सही है या नहीं सही है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर घोर युद्ध शब्द सही है, ये शब्द आपका यहाँ पर सही है। 28 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, देखो यह दिया है बी नंबर, देखो कि यह लड़की ने कोई काम, तो आपका देखो पहला पॉइंट, रविवार को हम चर्च को जाते हैं, ये गलत हो गया। दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है, यहाँ पर दुर्जन, दुर्जन को सुधारना, दुर्जन सिर्फ बोलेंगे दुर्जन,
तो यहां पर कह सकते हैं लोगों शब्द लाइन लगाएंगे, गलती है कहीं ना कहीं आपकी। ठीक है, चलिए अगला है दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। 29 नंबर में देखिए जो आपका पूछा है सही वाक्य, और सही विकल्प जो आपका है 29 में कह रहा है मैं आपको प्रणाम, प्रणाम क्या लगता है, नहीं, मैंने आपसे प्रणाम किया था, ऐसा नहीं, मैंने आपको प्रणाम किया था, मैंने आपको प्रणाम किया था, आपको शब्द प्रयोग होगा। 29 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो और अच्छा यहाँ पर तैयारी हो गई है। चलिए 30 का जवाब दे दीजिए। यहाँ पर आपका दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। 30 का जवाब अगर पहचानते हैं तो समझते हैं कि आपको ये भी प्रश्न आपको आ चुके हैं। तो 30 नंबर में आपका ऑप्शन यहाँ पर पूछा है शुद्ध, कह रहा है राधा घर नहीं है, राधा घर नहीं है तो भैया ये बोलने में अच्छा नहीं लग रहा। राम पाठशाला बैठा है, ये भी गलत है आपका। देखो आप अवश्य सुने होंगे, आप अवश्य सुने होंगे, तो यहाँ पर आप अवश्य सुने होंगे, आप सुने होंगे ऐसा शब्द लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, तो यहाँ पर जिसका जवाब डी है बिल्कुल सही जवाब है और काफी अच्छी लाइन हो गई है, आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी हो गई, डी नंबर। अगला है अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द। चलिए 31 नंबर, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द बताना है और सही शब्द जो आपका हो जाएगा कौन सा, तो अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द होता है आकाशवृत्ति। क्या होता है, आकाशवृत्ति होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आकाशवृत्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच अंगुली को कहते हैं, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच अंगुली को कहते हैं, तो 32 का ऑप्शन आपका यहाँ पर अनामिका। और भाई अनामिका लिखेंगे किस प्रकार से, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा 32 का डी। देखो ऐसी ही तैयारी होना चाहिए जिस प्रकार से आप लोग जवाब दे रहे हैं, हम प्रश्न नहीं पढ़ पाते हैं और आप आंसर दे लेते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है और ऐसी ही तैयारी करिए, सभी चीजें तो मजा आए। चलिए जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए एक शब्द बताना है, और जिसकी कोई कीमत नहीं होती है उसको हम लोग बोलते हैं अमूल्य। क्या बोलते हैं उसे, अमूल्य बोलते हैं। 33 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और जो बहुत कीमती हो, जो बहुत कीमती हो उसको बहुमूल्य बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। देखो आपके पास ज्यादा कह सकते समय नहीं है और ये है भर्ती, अभी हम बाद में बात करेंगे। चलो यहाँ पर 34 का ऑप्शन आपका यहाँ पर डी, यहाँ पर जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं, अप्रत्याशित। और याद रखिए ये वाला जो सा बना है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है निष्फल ना होने वाला कहलाता है, निष्फल, निष्फल ना होने वाला जो कहलाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो उसे हमको कहते हैं अमोघ, अमोघ, अमोघ। कौन सा, डी वाला अमोघ बोलते हैं, अमोघ। अगला है कि जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे, तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं अजेय। क्या प्रयोग करते हैं, अजेय प्रयोग करते हैं। ए नंबर आपका हो जाएगा, अजेय हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं, महल के भीतरी भाग, और महल के जो भीतरी भाग होता है उसे अंतःपुर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, अंतःपुर बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अंतःपुर हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें कि घर का मुख्य भाग, घर का जो मुख्य भाग होता है उसे गर्भगृह कहते हैं। ठीक है, और महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती हैं, जहां रानियां निवास करती हैं उसे रनिवास कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिए। जिसके पास कुछ ना हो उसको हम बोलते हैं क्या, अकिंचन। बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अकिंचन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए प्रयोग करते हैं अंतेवासी। क्या प्रयोग करते हैं, अंतेवासी करते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो आकाश से परे हो, जो आकाश से परे हो उसको क्या बोलते हैं, जो आकाश से परे हो उसको क्या बोलते हैं, उसे अप्रत्याशित बोलते हैं, अप्रत्याशित। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है मच्छिका किसका तत्सम है, मच्छिका, और हमने आपको बताया था कि छा का परिवर्तन खा में हो जाता है, छा का परिवर्तन खा में होता है। तो 41 का ऑप्शन आपका बी, मच्छिका होता है आपके मक्खी का। ठीक है, मक्खी का होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पर देखो मछली, मछली का जो आपका तत्सम बनता है वो मत्स्य होता है,
मच्छर का तत्सम समझ लीजिए, इसका आपका होता है म सा क, ये होता है मशक। मिट्टी का क्या होता है? मिट्टी का होता है मृतिका। क्या होता है? मृतिका होता है मिट्टी का। ठीक है, चलिए अगला है तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो यहां पर जवाब 42 का हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। तिलक जो शब्द है वो आपका तत्सम शब्द है। कैसा है? तत्सम शब्द है। तिलक का जो कह सकते हैं तद्भव होता है वो टीका होता है। क्या होता है? टीका शब्द बोलते हैं ना, वो हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, और मतलब तद्भव शब्द। और अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? कौन सा काटना का तत्सम है? और काटना का तत्सम यहां पर 43 का हो जाएगा ऑप्शन सी। काटना का होता है कर्तन। क्या होता है साथियों? कर्तन होता है। ऑप्शन आपका यहां पर सी सही हो जाएगा, कर्तन हो जाएगा। 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द। तो देखो तत्सम शब्द में आप देख पा रहे होंगे कि आज शब्द आपका नहीं होगा, चांद की बिंदी तो कभी भी नहीं हो सकती है। यहां पर अग्र शब्द जो आपका है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 45 प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही अच्छी लाइन में आप लोग जा रहे हैं और ऐसे ही बिल्कुल लगातार तैयारी करते रहिए। 45 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहां पर सी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर तत्सम शब्द जो आपका है वो निकृष्ट है। क्या है? निकृष्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? तो 46 का ऑप्शन राइट आपका जवाब। यहां पर देखिए तत्सम शब्द की बात किया है तो जवाब यहां पर आपका विस्मय, विस्मय हो जाएगा। डी नंबर, विस्मय शब्द आपका यहां पर हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर देखो सांप दिया है तो भाई सांप का होता है सर्प। सांप का होता है क्या? तद्भव सर्प होता है तत्सम। शाम दिया है, शाम दिया है ना, शाम का होता है संध्या होता है। और वीणा, उसका आपका क्या हो जाएगा? वीणा नहीं होता है, वी होता है, वी, है ना, ये आपके हो जाएंगे। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम, कौन सा शब्द तत्सम है? तो 47 का ऑप्शन राइट आपका जवाब। यहां पर ऑप्शन जिसका फर्स्ट आया बिल्कुल सही है। मुमुक्ष शब्द जो आपका है ये आपका तत्सम है। ठीक है, अगला है सुई का तत्सम रूप। सुई का तत्सम रूप 48 का जवाब। सुई का तत्सम रूप आपका, तो सुई का तत्सम सूची होता है। सूची होता है। ऑप्शन आपका यहां पर सी सही हो जाएगा, सूची। अगला प्रश्न है कि इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है 49 नंबर। और 49 का ऑप्शन राइट आपका जवाब। यहां पर देख सकते हैं तत्सम शब्द जो आपका है वो आपका है कौन सा? बी नंबर, जो आपका दिन है। दिन, दिन आपका यहां पर कह सकते हैं आपका तत्सम है। इसका आपका दिवस बन जाता है। क्या बन जाता है? इसका दिवस बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। यहां पर तद्भव से तत्सम बनाना है। देखो पहले तद्भव है फिर आपका यहां पर तत्सम है, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपका जो जवाब हो जाएगा कौन सा? हाथ का, देखो ये तो होता नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहां पर देखिए सी, पत्ता का पत्र होता है, पत्ता का पत्र होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? यहां पर बताइए आलस का विशेषण। और आलस का यहां पर विशेषण क्या बनेगा? तो 51 का ऑप्शन राइट आपका जवाब आलसी होता है। विशेषण की बात किया था, किसकी बात किया है? विशेषण की बात किया है। और जब विशेषण बात करता है तो आपका आलसी होता है। यहां पर फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चर्चा शब्द से बना विशेषण। चर्चा शब्द से बना विशेषण, और चर्चा शब्द से बनता है चर्चित। क्या बनता है? चर्चित बनता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, चर्चित हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण नमक विशेषण नहीं है? तो 53 का ऑप्शन यहाँ पर आपका डी। देखिए हमारे प्रश्न पढ़ने से पहले ही जवाब आ चुके हैं सभी के। यहाँ पर डी हो जाएगा, नमक। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। विशेषण को पहचानना है 54 नंबर। तो विशेषण यहां पर अगर देखेंगे तो आपका दिया है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक शब्द जो आपका है ये यहां पर आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर। अगला है सब कुछ समाप्त हो गया। सब कुछ समाप्त हो गया। प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। सब कुछ समाप्त हो गया, यहां पर कह सकते हैं कि जो जवाब हो जाएगा सब कुछ। यहां पर देखिए सर्वनाम भी नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे 55 में? क्या बोलेंगे? सभी लोग जवाब दीजिए, सब कुछ। तो यहां पर कह सकते हैं सब कुछ हो, या बहुत हो, या पूरा हो।
ठीक है, क्या हो, सब कुछ हो या बहुत हो या पूरा हो, ऐसे शब्दों को हम कह सकते हैं किसमें, संख्यावाचक में ले जाएंगे। कौन सी, अनिश्चय संख्यावाची में। अनिश्चय संख्यावाची में इसके लेंगे, हमने दो तीन पॉइंट बताया, बहुत शब्द हो, पूरा शब्द हो, सब कुछ हो, ऐसे शब्द आपकी इसमें आएंगे, अनिश्चय परिमाण बोधक में आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहां पर ये हो जाएगा। सार्वनामिक में हमने आपको यह वह बताया था, काफी बच्चों के ये आ रहे हैं, तो सार्वनामिक हमने यह वह बताया था। ठीक है, इस प्रकार से। और अगर यहां पर नाप तौल होता तो हम परिमाण बोधक लगा देते, बल्कि नाप तौल नहीं है, यहां पर आपका सिर्फ पूछा है सब कुछ। ठीक है, तो संख्यावाची में वो भी अनिश्चय में लगाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहां पर विशेषता बताई जा रही है। पूछिए, यहां पर विशेषता बताई जा रही है किसकी, जब विशेषता किसकी, तो स्थान की बात, अर्थात ये इलाहाबादी शब्द क्या है, ये विशेषण है। हमने बताया था स्थान में आपकी कई शब्द होते हैं, तो ये स्थानवाचक आपका विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है, न्यूनतम। देखो, हमने आपकी विशेषण की 3 अवस्थाएं बताया था। पहला आपकी होती है मूलावस्था होती है, फिर दूसरी होती है उत्तरावस्था, तीसरी उत्तमावस्था। तो न्यूनतम शब्द जो आपका है, ये आपकी है उत्तमावस्था। कौन सी है, उत्तमावस्था है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी से हो जाएगा, उत्तमावस्था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है, दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द जो दर्शाता है वो आपका सही क्या हो जाएगा, उन्नति। ये आपका विशेष है, क्या है आपका, ये आपका विशेष है। उन्नति शब्द जो आपका है ये विशेष है। ठीक है, तो 58 का ऑप्शन जिसका ए आ रहा है सही हो जाएगा। और इसका विशेषण पूछो, आपका इसका विशेषण क्या बनेगा, तो उन्नत। सिर्फ अगर उन्नत शब्द होता तो इसे हम लोग विशेषण कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला है, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रयुक्त वाक्य में विशेषण कौन सा है। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, तो यहां पर पूछा है कि विशेषण, और विशेषण शब्द आपका जो हो जाएगा वो कौन सा। तो यहां पर देखो, पीला शब्द अर्थात रंग से संबंधित है, और रंग से संबंधित आपका यहां पर डी हो जाएगा, पीले शब्द। ठीक है, पीले शब्द हो जाएंगे। अभी भी यहां पर काफी बच्चों के गलत जवाब आ रहे हैं। अगला है, दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित पद है सुंदर जो आपका है यहां पर देख सकते हैं कि ये किस प्रकार का शब्द है। तो याद रखिएगा, यहां पर जो आपका है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यह आपका विधेय विशेषण है। यहां पर जवाब काफी बच्चों के आए हैं, लेकिन काफी बच्चों के गलत जवाब हैं। यहां पर ये विधेय विशेषण है। ठीक है, विधेय विशेषण है। हमने आपको बताया था कि जब आपका विशेषण हो और उसके आगे आपको ये शब्द मिल जाए, सुंदर शब्द मतलब विशेष, तो आपका विधेय होता है, तो आपका डी हो जाएगा।